welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। By our name itself, you know that connection with God is something that we emphasize in this program on a regular basis. आप नाम सुनकर ही इस बात को जान गए होंगे कि परमेश्वर के साथ का संबंध, इस बात पर हम नियमित रूप में जोर देते हैं। And if I want to begin with a question, I will ask like this: do you have faith? और मैं अगर सवाल से शुरू करना चाहूं तो यही पूछूंगा कि क्या आप में विश्वास है? What are you asking? You may say. शायद आप कहें कि आप ये क्या पूछ रहे हैं? Or some of you may think, what do you mean by that? या कुछ लोग सोचेंगे कि आपका इससे क्या मतलब है? Maybe these are the responses I may hear from you. शायद आपसे मैं इसी तरह का प्रत्युत्तर सुनूं। I have faith in God. मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं। And if you ask me, why do you believe in God? अगर आप मुझसे पूछे कि आप परमेश्वर में क्यों विश्वास रखते हैं, We have many reasons to put our faith in God. परमेश्वर पर अपना विश्वास रखने के लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं। You know, a large percentage of the population of the earth, they believe in some God or the other. पृथ्वी पर की ज्यादातर जनसंख्या इस तरह से किसी न किसी ईश्वर पर वो विश्वास रखती ही हैं। According to the latest statistics, 84% of the people believe in some religion. हाल ही की गिनती में इस तरह से पाया गया है कि 84% लोग हैं जो किसी न किसी आस्था पर विश्वास रखते हैं। And this 84%, and among them, majority of the people believe in the God of the Bible. और देखिए, इन 84% में से ज्यादातर जो लोग हैं वो तो बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। We have been sharing about faith in this program for the past couple of weeks. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस प्रोग्राम में विश्वास के बारे में आपको बताते आ रहे हैं। What does faith in the God of the Bible, or I would put it like this, what does Christian faith mean to us? बाइबल के परमेश्वर, या इस तरह से कहूं कि मसीह विश्वास हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। We already spoke about the assent and the trust part. हमने यहाँ पर पहले ही इस पर भरोसे की जो बात है उस पर चर्चा कर ली है। That is, you believe in your mind that the God of the Bible is true, and the statements that the Bible gives about this God is really valuable and true. आप अपने मन में इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, बाइबल के परमेश्वर सच्चे हैं और उसने बाइबल में जो वाक्य दिए हैं, जो उसने कहा है, वो भी बिल्कुल सत्य हैं। A lot of people believe that. बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं। But some people leave their life in the hands of that God by trusting Him and walking according to the faith that they have in that God. लेकिन कुछ लोग अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर पर जो उनका विश्वास है उसके अनुसार चलते हैं। If you don't have the second part, the first part has no value. अगर आप में ये दूसरा भाग नहीं है तो फिर इसका जो पहला भाग है उसका कोई मोल नहीं रहता है। That's what we said in the very first message. पहले संदेश में हमने यही तो कहा था। And in the second message we said that there are a lot of images Bible gives about faith. दूसरे संदेश में हमने आपको ये बताया था कि बाइबल विश्वास के बारे में हमें बहुत सी तस्वीरें देती हैं। In the last program we spoke about the footsteps of faith. और पिछले प्रोग्राम में हमने विश्वास के पदचिन्हों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। That is following the footsteps of faith which our father Abraham had or practiced. यानी हमारे पिता अब्राहम ने जो विश्वास के कदम उठाए थे, हमें उन्हीं पदचिन्हों के ऊपर में चलते चले जाना है। And today we want to talk about another very important image that is connected to faith in the Bible. और आज हम बाइबल में विश्वास से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। Faith is compared to a ship. विश्वास की जो तुलना है वो तो एक जहाज के साथ में की गई है। In the letter that Apostle Paul wrote to Timothy, who is his ministry partner and also his spiritual son, in the book of 1 Timothy chapter 1 verses 18 to 20, he says like this. पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 18 से 20 में प्रेरित पौलुस अपने सेवकाई में सहभागी तीमुथियुस से इस तरह से बताता है। Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well,
holding on to faith and a good conscience, which have some rejected and so have suffered shipwreck with regard to their faith. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. हे मेरे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। इस तरह ये वचन यहाँ पर बताता है। And it's talking about shipwreck of their faith. ये तो उनके विश्वास रूपी जहाज के डूबने के बारे में कहता है। We all know what a ship is. हम सब जानते हैं कि जहाज क्या होता है। It is something that we can travel safely on water. ये तो ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पानी पर सुरक्षित रूप में यात्रा कर सकते हैं। And it is built or created in such a way to handle any kind of storm or any force that attacking the ship. और ये इस तरह से बना होता है कि किसी भी तरह का तूफान या कोई भी शक्ति जो जहाज पर हमला करती है, उससे ये सुरक्षा करता है। It is built to be safe. और ये तो सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया ऐसा जहाज है। And what Apostle Paul means here by shipwreck of faith is, he says, even the faith God has given to us or God has built in us to be very safe and travel. यहाँ पर ये विश्वास रूपी जहाज के बारे में बताता है जो कि परमेश्वर ने हम में बनाया है, और ये तो सुरक्षित यात्रा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। You know, when we travel, sometimes the sea becomes rough. कई बार जब हम यात्रा करते हैं तो जो समुंदर है वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Sometimes we may have a lot of winds. कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं, Cyclone. या फिर बवंडर उठता है। If in these type of situations, we may struggle a bit. और इस तरह की परिस्थिति में शायद हम कुछ मुश्किलों का सामना करें। I like one comparison that is given by the prophet Isaiah. यशायाह भविष्यवक्ता ने जो एक तुलना दी है वो मुझे बहुत पसंद है। In the book of Isaiah, chapter 57, verse 20, he says like this. यशायाह अध्याय 57 वचन 20 में वो इस तरह से कहता है, But the wicked are like tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुंदर के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीचड़ उछालता है। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। The ship of faith is traveling in the wicked world. विश्वास के जहाज से हम इस दुष्ट संसार में यात्रा कर रहे हैं। And that's something we need to realize. हमें इस बात को जानना होगा। That's why sometimes these shipwrecks can happen. और इसलिए कई बार ये जहाज डूब सकता है। Though it is built safely, हालांकि ये सुरक्षित रूप में बनाया गया है, attacks are very, very real. लेकिन इस पर होने वाले हमले तो बहुत ही वास्तविक हैं। So it says the wicked are like tossing sea. तो ये कहता है कि दुष्ट तो लहराते हुए समुंदर के समान हैं। So what we are saying is sometimes as Christians, this comparison of a ship for faith, we can shipwreck our faith. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार विश्वासी के नाते हमारे विश्वास का ये जो जहाज है वो डूब सकता है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ। What are the reasons shipwreck can occur? जहाज डूबने के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? Yeah, you can give various reasons, blame various people. हाँ, आप बहुत से कारण दे सकते हैं, बहुत से लोगों पर इसका दोष लगा सकते हैं। And one most common person whom we blame is Satan. और एक पर तो हम सामान्य रूप में दोष लगा देते हैं और वो तो शैतान है। We always think, Satan is attacking our faith. Satan is always trying to spoil our faith so that our trust in God will be gone or limited. हम हमेशा ये कहते हैं कि शैतान हमारे विश्वास पर हमला करता है ताकि हमारा परमेश्वर पर जो विश्वास है वो सीमित हो जाए। I'm not cooking it up. It's there in the Bible. ये मैं अपने विचार नहीं बता रहा हूँ, ये तो बाइबल में बताया गया है। In the Gospel of Luke chapter 8 verses 12 to 14 we read. लूका अध्याय 8 वचन 12 से 14 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved.
Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy, who when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing they fall away. The seed that fell among the thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches and pleasures, and they do not mature. मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। यानी जो झाड़ियों में गिरा वो ये हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। Well, this particular passage gives different reasons for a faith to get choked and not to develop, etc., etc. वचन का ये भाग विश्वास के दब जाने और नहीं बढ़ने और इन सभी बातों के लिए बहुत से कारण देता है। Yeah, definitely the devil comes and takes away the word from their hearts. हाँ, निश्चय शैतान आकर उनके हृदय से वचन चुरा लेता है। And sometimes worldly pleasures pull them away. और कई बार संसार के सुख विलास उन्हें खींच लेते हैं। And sometimes, it's choked. The word is choked because of all these pleasures. और कई बार इन सुख विलास के कारण जो वचन है वो तो ऐसे ही दबा दिया जाता है। These are some of the reasons that can interfere in our faith walk with God, and our faith may be shipwrecked. ये ऐसे कुछ कारण हैं जो परमेश्वर के साथ के हमारे विश्वास में चलने में रुकावट लाते हैं या हमारे विश्वास रूपी जहाज को डुबाने के लिए कारण होते हैं। In the book of Philemon, 24th verse, Paul writes like this. फिलेमोन की पत्री वचन 24 में पौलुस इस तरह से लिखता है, Epaphras, my fellow prisoner in Christ, sends you greetings, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार, ये कहता है। But in 2 Timothy 4, 9 and 10, लेकिन दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 9 और 10 में वो इस तरह से कहता है, do your best to come to me quickly, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेस्क्रेंस गलातिया को और तितुस दलमतिया को चला गया है। And here we find Demas, who loved this world and went away and followed other ways. और यहाँ पर हम देखते हैं कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर इन सब को छोड़ दिया और वो चला गया था। Friends, you may be wondering why he's talking all these names and all these people. दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आप इन सारे लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं। I want to tell you, faith walk is very, very important for you and to God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास में चलना आपके लिए और परमेश्वर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। He wants it to be safe. परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। And he wants it to be effective. और वो चाहते हैं कि आप प्रभावी हो। In spite of all the things that come against our faith life in God and in Christ, we have to be overcomers. चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन हमारे विश्वास के जीवन में मसीह में हमें जयवंत होना है। Shipwreck of faith is a major problem today. विश्वास रूपी जहाज का डूब जाना आज तो सबसे बड़ी समस्या हो गया है। And think of your faith today. आज अपने विश्वास के बारे में सोचिए। How many times have you compromised your faith? आपने कितनी बार अपने विश्वास में समझौता किया है? How many times have you denied your faith? कितनी बार आपने अपने विश्वास का इनकार किया है? How many times earthly things and worldly pleasures have choked your faith? कितनी बार सांसारिक सुख विलास ने आपके विश्वास को दबा कर रखा है? Have you gotten back to the path again? क्या आप वापस अपने मार्ग पर आ चुके हैं? In the book of Peter, 2 Peter, chapter 2, verse 20, he writes like this. दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 20 में वो इस तरह से लिखता है, If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again
entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। इस तरह से पतरस बताता है। See what Peter is trying to say here in this passage. यहाँ इस वचन भाग में पतरस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? If someone has believed in God, अगर किसी ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु उसने स्वीकार किया है, and again he was entangled in sin and overcome by the world, और फिर से वो पाप में फंस जाता और संसार उस पर जय पा लेता है, he says he will be worse off than when he had begun, or from the time when he had started the faith. तो वो कहता है जिस समय से उसने विश्वास की शुरुआत की, वो तो अब उससे भी बदतर परिस्थिति में आ गया है। And what a sad thing it is, you can imagine. आप कल्पना कर सकते हैं ये कितने दुख की बात है। And that person even need not have started this faith journey at all. और उस व्यक्ति को तो विश्वास की ये यात्रा शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। And that's why Peter is emphasizing it's better to stand firm, hold firm and move on in your faith. और इसलिए पतरस इस बात पर जोर देता है कि तुम खड़े रहो, मजबूत पकड़े रहो और विश्वास में आगे बढ़ो। How did I mean there are a lot of people examples that are there in this word. देखिए इस वचन में बहुत से लोगों के उदाहरण हमें दिए गए हैं। I want to talk about two people whom Apostle Paul mentions as having departed from the faith that they have started with. मैं दो लोगों के नाम बताना चाहता हूं जिनके बारे में पौलुस कहता है कि वो तो अपने विश्वास को छोड़कर चले गए हैं। And in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 17 we read about them. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 17 में हम उनके बारे में पढ़ते हैं। Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection had already taken place, and they destroy the faith of some. और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। The shipwreck of faith that Paul is talking about is diverting or diluting the faith or the doctrines that are revealed in the Bible. विश्वास रूपी जहाज के डूबने के बारे में यहाँ पर जो पौलुस बता रहा है, ये तो बाइबल में जो सिद्धांत बताए गए हैं उनमें मिलावट करना है। Hymenaeus and Philetus have done that. हुमिनयुस और फिलेतुस ने यही तो किया था, पौलुस कहता है। They said the resurrection that we believe to take place at the time of second coming of Jesus Christ, they said no, it has already happened. वो कहते हैं कि पुनरुत्थान जिस पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु के दूसरे आगमन पर होगा, वो कहते हैं कि ये पहले ही हो चुका है। And they destroyed the faith of some people. और वो कुछ लोगों के विश्वास को नाश कर रहे हैं। So Satan is working, other people are working, your faith is at risk. तो शैतान काम कर रहा है और दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं और इसके कारण आपका विश्वास सच में बहुत ही जोखिम में है। But God is interested. God is working hard to preserve our faith. That is what we read in the Bible. लेकिन परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं कि हमारे विश्वास को बनाए रखें। हम बाइबल में यही तो पढ़ते हैं। Jesus Christ, after living here on earth for 33.5 years, when he was just about to go back to his Father, he prayed for his disciples. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 3.5 साल तक रहे और इसके पहले कि वो अपने पिता के पास स्वर्ग में वापस जाए, प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। In the Gospel of John chapter 17 verse 11, he prays like this. यूहन्ना अध्याय 17 वचन 11 में उसने इस तरह से प्रार्थना की। I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। इस तरह से यीशु ने कहा। What a
prayer this is for all of us. देखिए, हम सब के लिए ये सच में कितनी अच्छी और कितनी महान प्रार्थना है। For his disciples, he prayed like this. अपने चेलों के लिए उसने इस तरह से प्रार्थना की। And definitely, he is very much concerned about the faith that we are holding on today, and also protecting our faith. He is very much concerned about. आज निश्चय ही हमारे पास में जो विश्वास है और हमारे इस विश्वास की रक्षा करने के बारे में प्रभु निश्चय ही परवाह करते हैं। In the 14th to 16th verse, he reads like this. वचन 14 से वचन 16 में इस तरह से कहा, I have given them your word, and the world hated them, for they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। इस तरह से यीशु ने यहाँ पर कहा। What a wonderful prayer it is. ये सच में कितनी महान प्रार्थना है। He says they are in the world. उसने कहा कि वो तो इस संसार में हैं। Father, I am coming to you, पिता, मैं आपके पास आता हूँ, but they are in the world. परंतु ये तो संसार में हैं। There is evil in the world, इस संसार में दुष्ट है, wickedness in the world, इस संसार में दुष्टता है, and there is all kinds of problems in this world. और हर तरह की समस्याएं हैं। I'm not asking you to take them away from the मैं world, ये नहीं कहता कि तू इन्हें संसार से उठा ले, but I'm asking you to protect them, Father. लेकिन मैं मांगता हूँ कि पिता इनकी रक्षा कीजिए। That's the prayer he is offering. और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं। Friends, are you feeling terrified दोस्तों, क्या आप डरा हुआ महसूस करते हैं when you face problems? जब आप समस्या का सामना करते हैं? And I want you to know Jesus is praying for you. और मैं बताऊं, यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He prayed for his disciples. उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। What a wonderful affirmation we have from the word. वचन से हमें कितनी बड़ी शाश्वती मिलती है। You know, very, very interesting idea we read from the scriptures about Simon. शिमोन के बारे में बहुत ही दिलचस्प विचार हम यहाँ पर वचन से पढ़ते That's हैं one of the disciple of Jesus Christ. कि यीशु मसीह का जो एक चेला था And very close disciple of Jesus Christ. और वो तो यीशु का बहुत ही करीबी ऐसा चेला था। And the Bible says in the Gospel of Luke chapter 22 verse 31, लूका अध्याय 22 वचन 31 में बाइबल ये कहती है, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इस तरह से यीशु मसीह ने यहाँ पर इन वचनों में शिमोन को बताया। What a very, very important incident here Jesus is mentioning. यहाँ यीशु सच में कितने महत्वपूर्ण घटना के बारे में बता रहे हैं। Satan asked Jesus, I want to sift like the wheat all your disciples. शैतान ने यीशु से कहा कि मैं तेरे सारे चेलों को गेहूं के समान फटकना चाहता हूँ। But Jesus tells Simon, I prayed for you. लेकिन यीशु ने कहा, शिमोन, मैंने तेरे लिए विनती की है। What a great God we have. हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। Friends, I want to tell you, he is not praying just for Simon. दोस्तों, वो केवल शिमोन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, He is praying for you today. वो आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। Whatever challenges you are facing in your faith life today, आज आप विश्वास के जीवन में जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, whatever relationship problem you have, चाहे आपके संबंधों की जो भी समस्या हो, whatever struggles you are going through in this world, इस संसार में चाहे आपकी जो भी मुश्किलें हो, please know for sure that this God I am talking about, the God of the Bible, is concerned about your faith and he is praying for you. इस बात के बारे में निश्चित जान ले कि जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइबल के परमेश्वर, ये आपकी परवाह करते हैं और ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं। He has given his life for you. उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया है। He died on the cross of Calvary, वो कलवरी के क्रूस पर मर गए, shed his blood, उसने अपना लहू बहाया and buried and rose again on the third day, और वो गाढ़े गए और फिर तीसरे दिन जी भी उठे, so that you and I can be saved. ताकि आप और मैं उद्धार प्राप्त कर सके। Friends, in this program, our ultimate goal is to reveal that Jesus Christ very, very
closely to you and everyone who is watching this program. दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमारा मकसद यही है कि उस यीशु मसीह के बारे में आपको बहुत ही विवरण से समझाएं और उसके बारे में आपको प्रकट करके बताएं। He is a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर हैं। He cares for you. वो आपकी परवाह करते हैं। He is praying for you. वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He is praying for your faith. वो आपके विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number